अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद कोरियन पेन चैनल के हवाले से आप सब लोग मुझे जानते होंगे। मेरा चैनल पाकिस्तान में माशाल्लाह आप सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ पे जो वीडियोस होती हैं, आप बेशक किसी भी एकेडमी से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल को भी साथ साथ फॉलो करते हैं और वीडियोस को देखते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छी तरीके से नंबर हासिल कर सकेंगे अपने KLT टेस्ट में या टॉपिक का जो आप नमल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देते हैं वो। अच्छा, आज मेरे पास एक मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा शागिर्द जो है, ये जंग से तशरीफ़ लाया, आज़म खान रिंद। और इस पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती है और बहुत अच्छे तरीके से इसने अपनी एकेडमी भी ओपन कर ली है जंग में। और जैसे कि मैंने अपनी एक पहले वीडियो में बताया था कि हम दोनों असल में मैंने ही इसके साथ मिल के हमारा ही सेटअप है वो, इसका या मेरा अलग नहीं है। इसका अगर सेटअप है तो वो मेरा है, मेरा सेटअप है तो इसका। मुझे इतना ज़्यादा इसके साथ प्यार है। तो ये आज़म है झंग से, ये अपनी एकेडमी के बारे में बताएगा किस तरीके से ये वहाँ पे। मैं तो आज इसकी बातें सुन के मैं हैरान रह गया कि इतनी ज़बरदस्त भी कोई एजुकेशन करा सकता है। इसका सेटअप इतना ज़बरदस्त मुझे लगा है, इसका तरीक़ाकार इतना अच्छा लगा है कि मैं वाकई में मैं फ़ख्र इस पर महसूस कर रहा हूँ कि ये जिस तरीके से आपको लैंग्वेज करवाएगा ना KLT में। अगर आपका 2024 में आपका अगर नाम आ गया है, आपके पास 1.5-2 महीने हैं अभी, ऐसे कम भी टाइम है, तो ये आपको बड़ी अच्छी तैयारी करवा देगा। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो मेरा भाई वहाँ पे जंग में मौजूद है। इसकी एकेडमी कहाँ पे है, किस तरीके से ये एजुकेशन कराएगा, वो सारा कुछ आज़म अपनी ज़ुबानी बताएगा। तो आज़म सुनाएं, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? सफ़र कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा? तो चलें बताएं ज़रा कैमरे में कि आपकी एकेडमी कहाँ पे है और किस तरीके से आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ अपने सर नियाज़ अहमद साहब का कि इन्होंने जो वेलकम किया है मेरा। मैं बहुत ही बेइंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मेरे ख़्याल में जो लोग तरसते हैं कि हम सर के साथ तस्वीरें बनवाएं या कि इनके साथ बैठें, इनसे बात करें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अपने घर से काफ़ी सफ़र करके मुझे लेने भी गए और मैं बहुत खुश हूँ। और हमारा सर का और मेरा कल पेपर भी है सर जी, इकट्ठे जी जी पेपर है हमारा बिल्कुल नमल यूनिवर्सिटी जी, में, टॉपिक 2 जिस का। टॉपिक 2 का। अच्छा, दूसरी बात, मेरी एकेडमी डिस्ट्रिक्ट जंग में है और तहसील 18 हज़ारी रोड सुल्तान, सारे बंदे जानते हैं, सियोल कोरियन पाकिस्तान के नाम से है। और जो भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 15 अप्रैल से हमारी फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट है जिसमें KLT भी मौजूद है। और सर ने पहले भी बताया था, हमने पहले भी वीडियोस डाली थी, इनके भी चैनल के ऊपर है वीडियोस, मेरे चैनल के ऊपर भी हैं, कि जो चीज़ें हम करवाएंगे वो आपको मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं मिलेंगी। और हम दो ही बंदे ऐसे वाहिद हैं जो बात डंके की चोट पे करते हैं, ठोक बजा के करते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ भी होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पूरी ईमानदारी और अपना पूरा बेस्ट दें। तो जो आप सर के इर्द गिर्द हैं वो सर से रब्ता करें, जो मेरे एरिया के इर्द गिर्द हैं उनको सर भी रेफ़र कर रहे हैं, आपने सुना भी है, वो वहाँ पे आ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हमारा जो एक इवेंट तरतीब हो रहा है, तो जैसे डेट निकलेगी मैं बताऊंगा, जिसमें सर अहमद नियाज़ साहब मेरे पास वहाँ पे एकेडमी पे भी आएंगे। और जितने भी अहबाब हैं उनको आज से हम दावत दे रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाएं कि वो वहाँ पे आएँ और सर का वेलकम भी करेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। और आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, जो प्रोसीजर, जो प्रोजेक्ट है, वो उस्ताद जी के साथ मिल के है। जो हम लैब बनाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर लैब बनाना चाह रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला कि जो आप OEC में जाओगे पेपर देने के लिए, तो आपके अंदर का जो डर होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, खींच लेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको जो बना के भेजेंगे तो मेरे ख्याल में आप समझेंगे कि हम रोड सुल्तान में या इस्लामाबाद में OEC में बैठ के पेपर दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो आप सर कोई? जी जी बिल्कुल। इसने आज़म ने जो बात की है उसको ज़रा गौर से समझें। मोस्टली जो अकेडमीज़ हैं वो ये करती हैं कि आपको पहले 2 महीने में वो बुक नहीं करवाएंगे। वो आपको, मैंने अभी भी इस साल भी ऐसा ही हुआ है मेरे पास, अभी बाद में भी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो कह रहे हैं सर हम अकेडमी में तो पढ़ रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं आ रही वो क्या पढ़ा रहे हैं। वोकेबलरी पे आप लोग टेस्ट पास नहीं कर सकते, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ। अगर 2 महीने में आपने बुक 1 की वोकेबलरी करनी है तो भाई वो मेरे पास आओ, मैं हफ्ते में करवा देता हूँ आपको। आज़म के पास जाओ, आज़म आपको हफ्ते 10 दिन में करवा देगा। सिर्फ वोकेबलरी पे आप लोगों को ये ज़हन में बिठा लें कि आप पास नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज और ग्रामर वाइज हर चीज़ को समझना होता है।
तो इस चीज़ को समझें ज़रा बात को कि सिर्फ और सिर्फ देखें एकेडमी 2 महीने की आपको फ़ीस ले लेंगी 25 से 30 हज़ार जो चल रही है इस वक्त। उसके बाद वो 2 महीने में आपको वोकैबुलरी कुछ करवा देंगे। उसके बाद वो क्या बोलेंगे कि आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, आप एडवांस कोर्स करें। 1 महीने का एडवांस वो 15,000 रुपये और आपसे ले लेंगे, वो भी गया। उसके बाद जब आप टेस्ट पास कर लेंगे, उसमें से उनके एकेडमीज में से 100 में से कोई 10 बंदे अगर पास हो गए तो वो मैं नहीं समझता कोई रिजल्ट है, ठीक है ना। अब आज़म की कोशिश ये है कि 100 में से 100 बंदा पास हो, लेकिन आपकी अपनी भी कुछ कोशिश होती है ना। आप लोगों ने अब देखें, टीचर ने आपको रास्ता दिखाना होता है, आपके साथ जाके पेपर देना नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारा बच्चा जो हमारे पास आ जाए ना, मेरे पास आ जाए या आज़म के पास आ जाए उधर, तो आज़म इतनी ज़बरदस्त तैयारी करवा रहा है, मुझे आज बड़ा फ़ख्र हुआ है इस पर कि ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपकी बेस बनाएगा और बहुत अच्छा आपको लेके चलेगा। तो अकेडमी फिर आपको 15,000 और भी ले लेंगी। फिर आप जब पास कर लोगे फिर वो कहेंगे आ जाए भाई स्किल टेस्ट भी हम करवा रहे हैं, 10,000 और ले लेंगे। तो यार ये सारे काम हम एक ही जगह पे क्यों ना कर लें। अब मेरे पास जो बच्चा आता है 2,000 क्वेश्चन भी मैं उसको करवा रहा हूँ 2 महीने में ही, ठीक है। बुक 1 तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैं जैसे ही 15 चैप्टर होता है मैं 2,000 क्वेश्चन शुरू करवा देता हूँ। जब वो यहाँ से 2 महीने बाद निकलता है ना, उसके 2,000 क्वेश्चन भी मोस्टली हुए होते हैं। बुक 1 तो हुई होती है और ग्रामर टेंसेस सारा कुछ हुआ होता है। तो यही पैटर्न आज़म का भी है। तो हम दोनों इस तरीके से चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप उस जगह पे जाएं। देखिए पहले पैसे जाए, अब सारे लोग बुरा भी काम नहीं कर रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बंदा बुरा काम कर रहा है। तो 100 में से 10-12 अच्छी अकेडमीज़ भी होंगी, अगर आपके पास अच्छी अकेडमी है ठीक है। अदरवाइज़ मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप झांके एरिए में, रोडू सुल्तान के एरिए में, उसके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो हॉस्टल भी है इसके पास, आज़म के पास, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे तैयारी करें। और उस एक जो आप फीस देंगे ना, उसमें ये आपको स्किल की भी तैयारी करवाएगा। इसने अभी से सारा कुछ बनवा लिया है, ठीक है ना, मेरे लिए भी बनवा लिया, मुझे भी ये कहता है आपको मैं चीज़ें ला दूँगा। तो ये जनाब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे तैयारी होने वाली है। यहाँ पे मेरे पास करीब हैं तो मेरे पास आ जाएं। यहाँ पे भी हॉस्टल है, जिस तरह मेरे अपने चैनल पे वीडियोस मैंने अपनी डाली थी, वहाँ पे मैंने सारा कुछ बताया था कि मेरे हॉस्टल में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो आज़म के पास, आज़म हॉस्टल भी है आपके पास? जी बिल्कुल, हॉस्टल भी है। हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, खाना पीना भी आपको अच्छा करवाया जाएगा। आप समझ लें कि बाहर अगर आपका, एक मिसाल दे रहा हूँ, 50,000 लगेगा, तो आज़म के पास जाएंगे या मेरे पास आएंगे तो आपको 25 से 30,000 रुपये लगना है, ठीक है ना। और आपकी तैयारी वो होनी है कि आउट क्लास तैयारी होनी है। पूरे पाकिस्तान में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हो सकता है कोई 1-2 बंदे ऐसे हों जो कि सही पढ़ा रहे हों। अदरवाइज़ आप अगर मेरे पास आते हैं या आज़म के पास आते हैं तो आप बड़ा अच्छा पढ़ लेंगे। अब आज़म ने मुझे इन्विटेशन दी हुई है और मैं कहता हूँ मुझे इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी अपनी अकेडमी है, मेरे जब दिल करेगा मैं मुँह उठा के चला जाऊँगा आज़म के पास, सीधी बात है, ठीक है ना। तो आज़म मुझे बोलेगा उससे पहले मैं रेडी हूँ। मैंने कहा तुम एक दफ़ा बोलते हो 1 दफ़ा आऊँगा, 10 दफ़ा बोलते हो 10 दफ़ा आऊँगा, हर महीने आऊँगा, हर 15 दिन बाद आऊँगा। तो 1 दफ़ा इसने काम शुरू किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आ चुके हैं, ठीक है। देखें आजकल के दौर में कोई भी बंदा 1 रुपया भी नहीं देता किसी को, पैसा वही देगा जो कुछ देखेगा। आज़म के पास 1 क्लास लेने के बाद बच्चा अगर पैसे दे रहा है, इसका मतलब यही है कि बहुत अच्छा ये पढ़ा रहा है। अगली दफ़ा इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मेरा हाल है, मैं एक दफ़ा किसी को लेक्चर दे दूँ, उसके बाद दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं होती है। वो बंदा अच्छा फिर ले, जहाँ पे भी फिरना है, 10 दिनों बाद भी वो आ जाएगा कि अगर सर जी आप जैसा किसी ने पढ़ाया, आप ये फ़ीस पकड़ें। आज़म के साथ भी ऐसा हुआ है, एक बच्चा है वो पढ़ के गया है एक दिन, फिर वो फिरता रहा है अकेडमीज़ वगैरह, 15 दिन बाद आता है, कहता है सर जी आपकी जितनी फ़ीस है मैं देने की। फिर रोला नहीं करते बंदे। तो आपको मशवरा ये है कि फ़ीसें और टाइम बड़ा कीमती होता है, ठीक है ना। टाइम बहुत कीमती है, फ़ीस से भी ज़्यादा। आपकी फ़ीस अगर लग भी गई ना, लेकिन टाइम जो आपने वेस्ट कर दिया ना 10, 15, 20 दिन, महीना, वो दोबारा आपको नहीं मिलना। ये टाइम अगर आप सोच रहे हैं ना कि 3 महीने 4 महीने बाद में पढ़ लूँगा, ये गलती है आपकी। कोर्स बड़ा लेंथी है, हम मोस्टली आपको कवर करेंगे, इसलिए आपने पहले ही आना है। तो आज़म भी इस सारे मैदान में इसमें आ गया है इंशाल्लाह। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं पहले से हूँ। तो आज़म जब भी बोलेगा मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। आप रेडी हो जाएं। उसके इर्द गिर्द के जो इसने एड्रेस बताया ना, उस के इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं आज़म के पास आके पढ़ें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं भी वहाँ पे आया करूँगा और मेरी सपोर्ट, बल्कि 100% सपोर्ट आज़म के साथ है। तो इसके अलावा आज़म कुछ कहना चाहता है तो वो कह सकता है, क्या कहते हैं।